Hello my dear students, welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलती हैं ई बुक्स भी, जैसे अलग अलग कैटेगरीज की प्रैक्टिस पेपर्स की बुक्स अलग, टेस्ट पेपर्स की बुक्स अलग। तो अगर आप अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक इन बुक्स के साथ भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भर के हम तक भेज दीजिए। आवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू। सो चलिए आज हम कवर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 4th का यूनिट 7। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द डंकी। स्टूडेंट ये एक पोम थी, और पोम थी किसके बारे में, किस एनिमल के बारे में? राइट, डंकी के बारे में। डंकी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि कैसे डंकी इज फेमस फॉर कैरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोड्स। पहले के जमाने में जब देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तब हम डंकीज को यूज करके ही वजन, माने किसी भी प्रकार का वजन, बोझ कैरी करके कुछ भी अगर ले जाना होता था तो हम डंकी को ही इस्तेमाल करते थे। तो डंकीज आर वेरी वेरी यूजफुल चिल्ड्रन, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। सो चलिए आज हम करते हैं इस चैप्टर की वर्कशीट को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, इसका पोएम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 4th के मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट में द डंकी इज fully explained. You can go and check out once. And then फटाफट से come back to me because we are going to start our first question from the chapter The Donkey. Clear? So पहला question है, How can the child make his donkey the best donkey? जो पोएम थी उसमें जो बॉय था वो अपने डंकी को बेस्ट डंकी कैसे बना सकता है? क्या था उसमें लिखा? हाउ कैन हिज डंकी बी द बेस्ट डंकी इन द वर्ल्ड? तो स्टूडेंट पोएम में बताया जाता है कि बाय गिविंग हिम हे एंड सम कॉर्न वी कैन मेक द डंकी बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसीलिए लड़का भी कहता है दैट फाइंडिंग हिम सम hay and some corn the donkey can be the best। तो हम वही आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि डंकी माने गधे को अगर हम थोड़ा सा हे और थोड़े से कॉर्न दे दें तो अपना डंकी बेस्ट डंकी हो जाएगा, सारे डंकीज में द बेस्ट डंकी। सो दैट आंसर ओनली विल रिटर्न, द आंसर वी विल राइट इन दिस फॉर्मेट। The child, क्योंकि क्वेश्चन में चाइल्ड से शुरू किया है, the child can make his donkey the best donkey by giving him क्या क्या दे दें इसे डंकी बेस्ट बन सकता है? by giving him a little hay जो कि डंकीज का फेवरेट होता है, and some corn और कुछ कॉर्न क्या होते हैं? आपके मकई के दाने, ओके, and some corns। तो इस तरह से donkey can be the best in the world. The child can make his donkey the best donkey by giving a little hay and some corns. Little hay और कुछ corns देने से donkey best donkey बन जाता है, ठीक है? So this answer you will write down in this question. Clear children? Okay, now the next one. The child gives his donkey dash to eat. जो चाइल्ड होता है पोएम में वो अपने डंकी को क्या खाने के लिए देता है? एंड द ऑप्शंस आर ए लीव्स, क्या पत्ते खाने को देता है? बी कॉर्न, क्या मकई के दाने खाने को देता है? सी बोन्स, हड्डियां खाने को देता है? या फिर डी मिल्क, दूध पीने को देता है? तो स्टूडेंट वी नो द आंसर, द चाइल्ड गिव्स अस डंकी
corn to eat, right? Corn to eat. It is option B. Corn to eat. और कॉर्न खा के डंकी बेस्ट डंकी हो जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट फूड होता है. जब हमें भी कोई फेवरेट चीज मिलती है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. सिमिलरली द केस वॉज विद डंकी. जैसे ही उसे कॉर्न खाने को मिलता है ही बिकम्स वेरी हैप्पी. तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, दैट इज कॉर्न. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Rewrite the sentences by giving the opposites of the circled words. Students, ये जो words लिखे हैं इनमें जो circle वाले words हैं, can you see these circle one? इनके opposite आपको लिखना है. ठीक है, सर्कल वाले के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़िए अच्छे से और उनके ऑपोजिट लिखिए. क्लियर? सो पहला है Riya has little food in her plate. Little, little मतलब थोड़ा सा, और ज्यादा बोलना हो तो more. Riya has more food in her place. Okay, so यहाँ पर हम लिखेंगे more. Clear? Riya has more food in her plate. Second, Naina has gone on a long tour. नैना अपने लंबे टूर के लिए गई है, मतलब बहुत समय के लिए गई है. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? आपको ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग बताना है. तो लंबा और छोटा. तो ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग इज शॉर्ट, राइट? तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस अगर हम शॉर्ट को जोड़ देते हैं लॉन्ग को हटाकर? नैना हैज गॉन ऑन अ शॉर्ट टूर, माने लंबे समय के लिए नहीं गई है टूर, छोटे टाइम के लिए टूर पे गई है. ठीक है, सो नैना हैज गॉन ऑन अ शॉर्ट टूर. देन C1, राजू स्पोक स्वीट वर्ड्स टू द बेगर. राजू ने, बेगर, बेगर का मतलब भिखारी, राजू ने मीठे शब्दों से भिखारी से बात की. है ना? कोई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं. Some people speak very nicely and some people don't speak nicely. So here the opposite of sweet will be harsh. Okay, कड़वा, harsh. कैसे बोलते हैं? गंदे से. Harsh words use करना. So Raju spoke harsh words to the beggar. माने राजू ने भिखारी से बहुत कड़वे शब्दों में बात की. Clear? तो opposite of sweet is harsh. Next, Alicia loves her kitten very much. Alicia अपने किटन को बहुत प्यार करती है. So opposite of love is hate. तो हम यहाँ पर लिखेंगे hates. Okay? Alicia hates her kitten very much. Alicia अपने किटन से नफरत करती है. Then E. My calf is tired. Let it sleep for a while. मेरे जो बछड़ा है, काफ मतलब गाय का बेबी जिसको हम काफ कहते हैं, तो मेरा जो बछड़ा है वो बहुत थका हुआ है, उसे कुछ देर के लिए सोने दो. Let it sleep for a while. Now the two words are circled. कौन कौन से? Tired और sleep. तो tired का ऑपोजिट क्या होगा? Energetic. Tired मतलब थका हुआ और एनर्जेटिक मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश एंड एक्टिव. तो स्टूडेंट हम लिखेंगे फर्स्ट माय काफ इज एनर्जेटिक. ओके, और दूसरा वाला सर्कल में क्या लिखा है? स्लीप लिखा है. तो ऑपोजिट ऑफ स्लीप इज अवेक. सो एनर्जेटिक एंड अवेक. तो अब कैसे बोलेंगे हम ये? हम इस तरह से बोलेंगे, माई काफ इज एनर्जेटिक, लेट इट अवेक फॉर अ वाइल. मतलब उसको जगने दो अब थोड़ी देर के लिए, फ्रेश हो गया है सोकर, अब उसको काम पे लगने दो. क्लियर? ओके. देन एफ, रीना हैज व्हाइट गोट एंड इट इज ब्यूटिफुल. सो रीना के पास व्हाइट गोट है और वो बहुत सुंदर है. अगेन टू वर्ड्स आर सर्कल्ड, व्हाइट एंड ब्यूटिफुल. Opposite of white is black, right? So it is black. And opposite of beautiful is
Ugly. Okay, I know all of you must know the opposite of beautiful is known as ugly. तो कैसे होगा? Reena has black goat and it is ugly. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू सी जब हम ऑपोजिट्स को यूज करते हैं तो सेंटेंस के पूरे मीनिंग्स ही बदल जाते हैं. समझ में आ गया? ओके. Now, question number 4. Here are the pictures of some animals. Can you see the pictures of some animals here? Yes, you can see. Clear? Now, tell how can you use these animals in your work? अब आप बताइए इन एनिमल्स को हम अपने काम में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि पहले जब मशीन्स नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थे, तो स्टूडेंट्स ये एनिमल्स ही जो थे जो हमारी इतनी मदद किया करते थे. तो ये एनिमल्स हमारे बहुत काम के एनिमल्स हैं. दे आर फार्म एनिमल्स स्टूडेंट्स. इन सम एनिमल्स आर फार्म एनिमल्स फॉर ऑल ऑफ अस. Tell how can you use these animals in your work? Fill in the blanks. अब ये blanks में आपको सही एनिमल का नाम बताना है जो ये सारे काम हमारे लिए करता है. ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं. A. If I need to plow my field, अगर मुझे अपने खेत को जोतना है, प्लाउ करना है, my dash will do it for me. मेरा कौन सा एनिमल मेरे लिए वो काम करेगा? खेत को जोतना माने अच्छे से उसकी खुदाई करके उसको खेत बनाना ताकि हम अपने क्रॉप्स को लगा सके. Which animal does it? Yes, it is your ox. Okay. So, if I need to plow my field, my ox will do it for me. बैल. बैलगाड़ियाँ सुनी होगी ना? जब पहले ट्रैक्टर्स नहीं थे तो बैलगाड़ियों से ही खेत बनाया करे जाते थे. So, if I need to plow my field, अगर मुझे अपने खेत को तैयार करना है तो my ox will do it for me. Okay? Now, let's read out the second one. If I need security, अगर मुझे security चाहिए, safety चाहिए, my dash will take care of me. कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौन मुझे बदमाश लोगों से बचाएगा, चोरों से बचाएगा? Yes, my dog will take care of me. ओके पहले जब गार्ड्स एंड ऑल नहीं होते थे तो स्टूडेंट्स डॉग्स वर द बेस्ट गार्ड्स. सो इफ आई नीड सिक्योरिटी माय डॉग विल टेक केयर ऑफ मी. थर्ड वन जस्ट रीड आउट. If I need to carry load, my dash will take away from me. अगर मुझे वजन उठाना हुआ तो मेरा वजन कौन उठा लेगा मेरी जगह? Who carries the load? Right, donkey. My donkey will take away for me. मेरा गधा मेरी मदद करेगा लोड उठाने में. वो मुझसे ले लेगा सारा वजन और कैरी कर लेगा. क्लियर? देन इफ आई नीड टू ट्रैवल लॉन्ग, अगर मुझे लंबा रास्ता तय करना है, माई डैश विल टेक मी देयर. मेरा कौन सा एनिमल मुझे लंबे डिस्टेंस के लिए लेके जा सकता है? And the right answer is horse. हॉर्स जो थे स्टूडेंट्स, जब गाड़ियां नहीं होती थी तो पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं घोड़ों से ही यहाँ से वहाँ जाया करते थे. सो इफ़ यू हैव टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस द हॉर्सेस विल टेक यू. Okay, so if I need to travel long, my horse will take me there. No need to worry about it. Then E. If I need to drink milk, अगर मुझे मिल्क पीना हुआ, my dash will give it to me. तो ये तो सभी बता देंगे. Which animal gives us milk? Correct. Cow. और पिक्चर में भी काऊ की पिक्चर बनी हुई है तो हम यहाँ पे काऊ लिखेंगे. If I need to drink milk, my cow will give it to me. Then F. If I need to pull the heavy load, अगर मुझे कोई heavy load, कोई भारी सी चीज खींचनी हो, पुल करनी हो, my dash will help in it for me. कौन हेल्प करेगा भारी भरकम सामान को खींचने में, पुल करने में? Right, the biggest land animal, elephant. Okay, if I need to pull the heavy load, my elephant will help in it
फॉर मी। समझे? तो कैन यू सी दीज एनिमल्स आर सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो पहले जब देयर वर नो थिंग्स स्टूडेंट्स, नो मशीनरी, नो ट्रांसपोर्टेशन, तो दीज एनिमल्स वर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड टिल डेट इन सम प्लेसेस दीज एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। As horses live in stable, yes we know that. Horses कहाँ रहते हैं? उनके घरों को क्या कहा जाता है? Stable. Okay. Where do these animals live? Match the animals shown below with the places they live in. तो भाई जब घोड़े के पास उसका अस्तबल है, स्टेबल है, तो ये एनिमल्स के भी तो अपने अपने घर होंगे। तो आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, नीचे घरों के नाम दिए हुए हैं एनिमल्स के, यू जस्ट हैव टू मैच देम। ओके, मैच द राइट एनिमल विद देयर होम्स, दैट्स इट। तो पहला शुरुआत करते हैं हम अपने रैबिट से, दैट इज खरगोश। खरगोश के घर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? खरगोश के घर को कहा जाता है बरो। और बरो है आपका ये वो एक गड्ढे को खोद के रहता है स्टूडेंट, बिल जैसे चीज में जो बड़ा होता है, और उसे हम कहते हैं बरो। सो रैबिट का घर तो उसके सामने ही हमें मिल गया, दैट इज अ बरो। देन काउ, गाय कहाँ रहती है स्टूडेंट? सो काउ इज अ फार्म एनिमल चिल्ड्रन एंड दैट इज व्हाई द काउ लिव्स इन अ फार्म। वो फार्म में रहती हैं। क्लियर? देन शीप, शीप लिव्स इन बार्न। ओके, शीप को बार्न में रखा जाता है क्योंकि शीप हमें वूल भी देती हैं, तो वहां पर उनको रख के उनके वूल को निकाला जाता है। तो द हाउस ऑफ अ शीप इज नोन एज अ बार्न। देन hen lives in, जो hen होती हैं उनके chickens होते हैं, chicks होते हैं, ये कहाँ रहते हैं? तो उनके स्पेसिफिक घर को स्टूडेंट कहा जाता है कूप। क्या कहा जाता है? कूप, दैट इज COOP। यहाँ पे दाने वाने होते हैं और ये यहाँ पर रहते हैं, अंडे ले करते हैं, और इस तरह से hen के घर को कहा जाता है कूप। एंड द डक लिव्स इन अ पॉन्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉन्ड में डक का घर होता है। ये तो सभी को पता होगा कि डक को कहाँ रहना पड़ता है? पानी में, और पॉन्ड्स जैसी जगहों पे यू विल फाइंड डक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो रैबिट के घर को वी कॉल अ बरो, काउ के घर को वी कॉल अ फार्म, शीप लिव्स इन अ बार्न, hen lives in a coop, and a duck lives in the pond. Okay? So children, question number 6. Tick, write the pictures in which animals are treated properly and cross X those in which they are ill-treated. Children, now this is one activity for all of you. आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। आपको स्टूडेंट्स उन पिक्चर्स के बॉक्स में टिक करना है जहां पर एनिमल्स के साथ में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, गुड बिहेवियर शो किया जा रहा है, और उन पिक्चर्स में क्रॉस करना है जहां पर उनके साथ में बैड ट्रीटमेंट हो रहा है, दे आर इल ट्रीटेड। ओके, तो यू हैव टू क्रॉस इट। So children, let's start with our first picture. You can see a boy and a doy. और boy dog को feed करा रहा है, माने उसको खाना खिला रहा है और प्यार कर रहा है। तो is it a good treatment or a bad treatment? Absolutely a good treatment. और इसलिए हम यहाँ पर करेंगे tick mark. ठीक है? Next one. A boy is kicking a cat. It is a good thing or a bad thing? Wrong treatment. They are ill treated, और इसलिए big cross for it. कभी भी किसी जानवर को इस तरह से किक नहीं करना चाहिए. A very very bad behavior. Third one, एक एलिफेंट को किसके अंदर रख दिया है? एक केज के अंदर रखा है, एंड द एलिफेंट इज क्राइंग बिकॉज दिस बेबी एलिफेंट इज मिसिंग हिज पेरेंट्स, हिज मदर. तो ये क्या है? इल ट्रीटमेंट है स्टूडेंट, और इसलिए इसमें भी हम करेंगे क्रॉस. ये भी गलत बिहेवियर है. जिस तरह से हमें भी खुली हवा में रहने का मन करता है, अपना फ्रीडम चाहिए रहता है, उसी तरह से दीज एनिमल्स ऑल्सो लव देयर
freedom and they do not want to live in any type of cage. And that is why students, हमें इस तरह से animals को cage में नहीं रखना चाहिए. Clear? तो ये bad behavior है. Now let's see the next pictures. Now in this picture you can see कि एक लड़की horse को खाना खिला रही है. So it is a good treatment or a bad treatment? Yes, it is a good treatment क्योंकि वो बहुत प्यार से उसको खाना खिला रही है और animals को भी इस तरह का behavior बहुत पसंद होता है. Next, एक बॉय है, नॉटी बॉय, और वो पत्थर से पेड़ों पर जो बर्ड्स बैठे हैं उनको परेशान कर रहा है. सो स्टूडेंट, अ वेरी वेरी बैड ट्रीटमेंट. इस तरह से आपको किसी भी एनिमल या बर्ड्स को परेशान नहीं करना चाहिए. ओके, कभी भी किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए. And in the next picture student, a boy and a horse, और ये boy भी horse को क्या कर रहा है, खाना खिला रहा है. So once again student, it is a good treatment. इसी तरह के behavior को हमें animals के साथ में रखना चाहिए because animals are also living beings and they also are our friends. Because आपने तो देख ही लिया कि कैसे animals हमारी पहले इतनी मदद किया करते थे. तो अगर वो हमारी मदद करते थे तो that means they are our friends. So we should behave good with them. We should not behave bad with them. There should not be any kind of ill treatment with them. तो और आपने देख भी लिया कि किस तरह से हमें animals के साथ में पेश आना चाहिए, कैसा हमारा attitude होना चाहिए animals के साथ में. Okay? Now, so this was the end of your exercise of the topic the donkey, जहाँ पे हमने donkey के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने उन animals के बारे में जाना जो कि हमारे इतने काम आते थे. वो चाहे खेत जोतना होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, लोड उठाना होता था, हमें कहीं लेके जाना होता था. Students, these animals are very very useful for us. And also we learned that how these animals live, किस प्रकार से animals के घरों को क्या कहा जाता है, वो कैसे रहते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर हम ये वर्कशीट को करते हैं खत्म. नेक्स्ट क्लास में विद न्यू वर्कशीट के साथ वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग अस. लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.